अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं आपको कमीज़ की कटिंग बताने जा रही हूँ। ये वो कटिंग बताने जा रही हूँ कि जब गला बड़ा होता है ना तो शोल्डर गिरता है, तो ये उसकी कटिंग है। अभी तक मैंने इसके पहले आपको जो कटिंग बताई थी, वो कटिंग थी गला पीछे भागता है, तो उसके लिए बैक साइड बड़ा करना है। और इसके बाद मैंने राउंड कॉलर वाले की कटिंग बताई थी, कॉलर वाली कटिंग बता चुकी हूँ। और अब ये वाली कटिंग है जो मेरी मतलब शोल्डर गिरता है, ये कंप्लेन जो आती है। तो जो अक्सर बड़ा गला पहनते हैं ना, तो उनकी कंधी ना गले की तरफ झुकती है। तो मैं ये वो वाली कटिंग बता रही हूँ। मैं सेंटीमीटर में ही सिखाती हूँ, लेकिन मुझे बहुत लोगों ने इंच में कहा है। तो मेरे जो बच्चे हैं वो समझ जाएंगे, जो मुझसे सीखते हैं और जो सीख चुके हैं, तो वो लोग इंच में बना लेंगे। तो मैं सेंटीमीटर इंच दोनों इसके अंदर बोलूँगी। तो मेरे जो सेंटीमीटर वाले जो सीख चुके हैं, निकल चुके हैं, जो घर बैठे हैं, वो समझ जाएंगे। ठीक है, तो मैं इंच में बता रही हूँ। आप जो सेंटीमीटर में करते हो इंच में कन्वर्ट कर लेना। कहीं कहीं मैं इसमें सेंटीमीटर में भी बोलूँगी, आप लोग समझ जाएंगे। अब ये मेरी फ्रिल वाली आस्तीन है। इसके अंदर मैं 3-4 मेथड बता रही हूँ आपको, नया नया बता रही हूँ। एक तो ये कि गला अगर 5 इंच से बड़ा हो जाता है, जैसे कि 6 इंच 7 इंच, सेंटीमीटर में 15 16 17 18, तो उसकी कंधी गिर जाती है, ये बहुत शिकायत आती है। तो मैं ये उसकी कटिंग बता रही हूँ। और प्लस मैं आपको फ्रिल वाली आस्तीन बता रही हूँ। थोड़ी वीडियो लंबी होगी, मगर देखना। तो इसमें मैं आपको फ्रिल वाली आस्तीन बताऊंगी और टक्स भी बताऊंगी कि टक्स में कमर पे सिलाई का कितना लेते हैं। ठीक है, ये मेरा डायग्राम है। और ये फॉर्मूला जब मैं आस्तीन कटिंग करूंगी ना तो मैं आपको समझाऊंगी। पहले मैं आपको कमीज की कटिंग बताती हूँ। ये मेरा शोल्डर है। शोल्डर जैसे कि 10 का आधा 5 और आधा इंच सिलाई का, जो सेंटीमीटर में करते हैं उनका 25 शोल्डर है, तो उसका आधा 12.5, उसमें 1 सेंटीमीटर। वो लोग को तो पता है किस तरीके से करना है। तो सेंटीमीटर वाले लोग जो है ना, वो इसको, मैंने सेंटीमीटर की पहली कटिंग डाल दी है। कटिंग आपके कैसे कैसे आधा करना है वो आपको पता है, बस लेने का जो तरीका है वो मैं इंच में ले रही हूँ। फिर लंबाई है, मेरा नाप है चेस्ट 18 आधा है यहाँ। पूरे बॉडी का नाप नहीं होगा, पूरे बॉडी का देखोगे तो ये 18 दूनी 36 इंच होगा, तो उसका कुछ चौथा भाग करना रहेगा। मैं सिर्फ आधी कमीज का ले रही हूँ, मतलब आगे खाली फ्रंट, बैक साइड का नहीं। 18 का आधा 9 1.5। अगर पूरी बॉडी का पूरा देखोगे आप तो 18 दूनी 36 इंच होगा, लेकिन मैं पूरा नहीं लेती हूँ, आधा नाप लेती हूँ। ठीक है। और ये हमारी कमर लंबाई 6.5 है। ये कमर घेर है 15.5, उसका आधा 1.5 इंच सिलाई का, और टक्स के लिए आधा इंच एक्स्ट्रा लूंगी मैं। ये मेरी सीट है जहाँ मेरी चाक खुलती है, 18.5, उसका आधा है। दामन, दामन में हमें 1 या 1.5 इंच सिलाई का ऐड करना है। ये मेरी आस्तीन लंबाई है 17.5, उसमें 1.5 सिलाई का। आस्तीन घेर है 5 और उसमें 1.5 सिलाई का। और सेंटीमीटर वाले लोग को तो पता ही है, आगे का गला मेरा 7 इंच है और पीछे का गला 6 इंच है। अब देखो ये गले पे डिपेंड करता है। गला अगर 5 इंच से ऊपर होगा तो शोल्डर गिरता है, तो उसके लिए कंधी गिरती है, तो उसकी ये कटिंग मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, अब ये मेरा नाप स्टार्ट हो रहा है, मैं अभी आपको नाप बता रही हूँ। सबसे पहले घड़ी किस तरीके से करना है वो आपको मालूम है। इस तरीके से आप घड़ी कर लीजिए। सबसे पहले ये आप सीधी लाइन खींच लीजिए। ठीक है, सीधी लाइन खींचने के बाद अब ये देखिए, जिसमें हमारा पीछे का गला आगे का पीछे भागता है उसमें मैं लंबाई में 3 इंच प्लस करती हूँ, और जिसका परफेक्ट रहता है 2 इंच प्लस करती हूँ, और जिसकी कंधी गिरती है तो हम शोल्डर को गले की तरफ झुकाते हैं, क्योंकि गला बड़ा है। जब गला बड़ा हो तो ये कटिंग कर सकते हो, और अगर गला नहीं बड़ा है तो भी ये कटिंग कर सकते हो, अगर आपको कंधी गिरने का प्रॉब्लम आता हो तो। ठीक है, कंधी अगर आपकी गिरती हो तो इसमें हमको ना लंबाई में 2.5 इंच प्लस करना है, और जो सेंटीमीटर में करते हैं उनको 6 सेंटीमीटर प्लस करना है। तो मेरी लंबाई थी 42.5, उसमें मैं 2.5 इंच प्लस करती हूँ, तो ये 45 इंच मेरी आ गई है, 45। ठीक है, अब मुझे शोल्डर लेना है। शोल्डर है मेरा 10, 10 का आधा 5, उसमें आधा इंच सिलाई का, ये लेती हूँ मैं 5.5। यहीं से हमें चेस्ट भी ले लेना है। चेस्ट है मेरा 18 का, 18 का आधा 9। इस तरीके से सेम कटिंग है, बस मैं अभी तरीका आपको बता रही हूँ क्या करना है। ये आप शोल्डर ले लिए हैं, जितना है हमारा शोल्डर 5, उसमें आधा इंच 5.5। ये हम अपना चेस्ट ले लेंगे। चेस्ट में सिलाई का ऐड अभी नहीं करेंगे, दोनों में देखेंगे डिफरेंट कितने का आ रहा है। तो ये 3.25 आ रहा है, तो मैं इसको 3.5, इसीलिए मैं सेंटीमीटर में ज़्यादातर सिखाती हूँ। जैसे कि इसका आया 9, 9 का आधा सीधा बाहर निकाल देते हैं। तो ये मैं देख रही हूँ तो मेरा आ रहा है 3.25, तो मैं 3.25 की जगह 3.5 कर दे रही हूँ। तो 3.5 का आधा कितना होता है, 1.25।
तो अक्सर ये पौने 2 में लोग गलती कर देते हैं। तो ये जो हमारा फ़र्क आ रहा है, तो इसको इस तरीके से आपको पकड़ के इस तरीके से आपको इसको मोड़ देना है और ये मोड़ के थोड़ा ऐसे मेजर टेप को दबा देना है। ठीक है, इसलिए दबा देना क्योंकि वो आधा करने में अक्सर लोग पौने 2 सवा 1 में गलती करते हैं। अभी ये मुड़ गया है तो इसका मतलब ये पौने 2 हुआ है, तो पौने 2 बाहर निकालना है। बगल है मेरी 8.5, तो मैं बगल सिर्फ 8.5 ही लूँगी। ध्यान से देखो, बगल में मैं बिल्कुल प्लस नहीं करूँगी। जिसमें हमारी कंधी गिरती है उसमें हम बगल में बिल्कुल प्लस नहीं करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ से हमें वापस से अपना शोल्डर ले लेना है 5, उसमें आधा इंच सिलाई का। चेस्ट ले लेना है 18 का आधा 9, सिलाई के लिए लेना है 1.5 इंच। ठीक है, उसके बाद ये लाइन हमको इस शोल्डर की मिला देना है। ये हो गया। मिलाने के बाद यहाँ से यहाँ देखेंगे कितना है। यहाँ से यहाँ मेरा 3.25 आ रहा था, लेकिन मैंने 3.5 पकड़ा था। ये आपको मालूम है कितना, उससे आधा इंच ज़्यादा लेना है। 3.25 है तो ये 3.25 ले ले। और सेंटीमीटर वाले अगर है तो यहाँ से 8, 1 ज़्यादा 9, 8 का आधा यहाँ पे 4। ठीक है, तो अभी जितना बाहर निकालते हो वही चीज़ यहाँ ली जाती है। अगर इसका आधा फिर से भूल जाते हो तो यहाँ पौने 2 बाहर निकाले, तो ये मुड़ा हुआ अभी भी है, तो इसको पौने 2 इस तरीके से ले लेंगे। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ कर देंगे और ये बगल आप बना दीजिए ऐसे। ये बगल ना हमेशा ऊंची रहनी चाहिए, बगल जितनी ऊंची रहेगी उतना अच्छा रहेगा। नहीं तो अगर इसको डीप कर दोगे बैक साइड में ना तो वो चसेगा, खिंचावपन आ जाएगा उसमें चुन्नट के जैसा। और ये आप जो मिलाते हो ना, जैसे मैं बार बार बताती हूँ, पहली लाइन में आपको जाके इसको अच्छे से मिला देना है। ठीक है, ये मेरी बगल हो गई। अब कमर लंबाई पे आती हूँ। मेरी कमर लंबाई है 6.5 इंच, तो मैं चेस्ट के नीचे से लूँगी। ये आपको मालूम है, सेम वैसे ही डायग्राम बनाना है जैसा मैंने 2 कमीज़ में बता चुकी हूँ। कमर घेर देखूंगी, कमर घेर है मेरा 15.5, तो 15.5 का आधा देखिए, अगर उसका भी आधा आप नहीं कर सकते हैं तो ये 15.5 है। 15.5 को मेज़र टेप को ऐसे फोल्ड कर दीजिए इस तरीके से, और ये देखिए आ गया 7.25। ठीक है, तो ये आप ऐसे 7.25 ले लीजिए। अक्सर लोग आधा करने में गलती कर देते हैं, मैं इसीलिए जल्दी तक इंच में नहीं सिखाती हूँ। सेंटीमीटर में ना बराबर उसका आधा आधा होता है, लेकिन ठीक है जो इंच में करते हैं मैं उनको सिखा दे रही हूँ। यहाँ से यहाँ उसका आधा ले लिए और ये 1.5 इंच सिलाई का, और इसमें आधा इंच ना हमें टक्स का अलग से लेना है। टक्स का हम ऐसा भी कर सकते हैं कि आप ये परफेक्ट कटिंग कर लो, बैक साइड जो है उसमें बढ़ा लो, लेकिन मैं ऐसा कटिंग नहीं करती हूँ, मैं साथ में दोनों कटिंग कर लेती हूँ। ठीक है, दोनों कटिंग करेंगे, दोनों सही है। अगर आप ये लेते हो तो इसमें आप एक एक पल्ला कटिंग करो, और जब पीछे का पल्ला आप कटिंग करोगे तो इसको ऐसे मिला के ऐसे मिला दो, मतलब आधा इंच एक्स्ट्रा पीछे के बैक साइड में काट लो। वो भी सही है, ये भी सही है, लेकिन वो कभी लूज करना रहता है ना तो बैक साइड का पल्ला बढ़ जाता है, तो ये ठीक रहता है। चाक लंबाई मेरी है 13.5, उसमें आधा इंच मिलाऊंगी 14। इसमें मिलाना है क्योंकि हमारा आस्तीन लगाने में आधा इंच चला जाएगा। कमर में नहीं मिलाना है, बगल में भी नहीं मिलाना है। क्यों नहीं मिलाना है वो मैं बता दूंगी। सीट है मेरी 18.5, उसका आधा लेंगे 9.25। नहीं कर पाते हो वैसे जैसा मैंने आपको बताया मेजर टिप से सेम वैसे ही कर लीजिए 9.25। और यहाँ पर सिलाई के लिए 1 इंच लेना है। यहाँ हमको ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि अंदर कपड़ा हमारा उतना यहाँ नहीं रहता, यहाँ रहता है, यहाँ रहता है। ये दामन है मेरा, दामन 21 का है, 21 का आधा 10.5, उसमें मैं 1.5 इंच मिला रही हूँ क्योंकि मुझे दामन में बॉर्डर लगाना है। बॉर्डर जब हमें लगाना रहता है तो अक्सर 1.5 इंच लिया करें, और जब बॉर्डर ना लगाना रहे आपको तो आप 1 इंच लिया करो। बॉर्डर लगाना रहे तो 1.5 इंच, क्योंकि अक्सर वो लगाने के बाद फिर उसको छाट के निकाल दो फिर बनाओ। ठीक है, इस तरीके से इसको मैं इस तरीके से मिला दे रही हूँ। ये देखिए ऐसा, और ये ऐसा, ये हमारा फिक्स नाप है जो हम यहाँ पैक करेंगे। अब देखो मैं बता रही हूँ टक्स का, आप अगर आप अलग अलग पल्ला काटते हो तो पहले ऐसे कटिंग कर लें। कटिंग करने के बाद जब बैक साइड काटेंगे तो उसको इस तरीके से मिला दें ऐसे करके। ठीक है, मैं एक साथ दोनों कटिंग कर रही हूँ, आप ऐसा कटिंग करो वैसा कटिंग करो, दोनों सही है। ठीक है, ये टक्स है इस वजह से ऐसा आ रहा है। आप टक्स पे मत जाओ, अगर आप इस पे ध्यान नहीं देते हो तो ये आपकी कटिंग होती है। ठीक है, अब आती हूँ मैं ऊपर, जो हमारा गला गिरता है। तो ये जो मेरा आधी कंधी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आधी कंधी जिसकी है वो 2.25 इंच है। कितनी है? 2.25। उसमें हमको आधा इंच मिलाना है क्योंकि हमारी आस्तीन ये चढ़ेगी इतना, 1 सेंटीमीटर, आधा इंच हमारा सिलाई का, ये 2.25 इंच की उसकी कंधी है। कंधी बहुत कम है, कंधी इसलिए हम इसलिए ले लेते हैं, कंधी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। कंधी से हमारा गला निकल जाता है, हमको गला 2.5 पौने 3 लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका जो गला है वो 3.25 इंच पे बनेगा। ठीक है, 3.25 पे बनेगा। और ये देखिए इसका 2.25 का तैयार आ रहा है, ये आधा इंच सिलाई का।
और जब ये हम गले का मार्क ले लिए हैं, लेने के बाद हमको आधा इंच यहाँ से डीप करना है गले के पास। ये गौर से अच्छे से ध्यान से देखिए, आधा इंच आपको गले के पास डीप करना है। और उसके बाद ये लाइन हमको इस तरीके से मिलाना है। जिसका शोल्डर गिर रहा हो, गला बड़ा हो, उसकी कटिंग हमें इस तरीके से करना है। इसीलिए हम बगल में प्लस नहीं करते हैं। अगर बगल में प्लस कर देंगे तो हमारी बगल बड़ी हो जाएगी। अब जब हम लोग इधर कंधी झुकाते थे आधा इंच, तो बगल में प्लस करते थे, क्योंकि आधा इंच कट के निकल जाता था। अब इसमें कट के नहीं निकलेगा, इस वजह से मैं फिर से एक बार ये वाला हिस्सा आपको फिर से बता दे रही हूँ। जितना भी है हमारा है, उसका जो आधी कंधी है वो 2.25 की है। तो 2.25 में हमें आधा इंच सिलाई का लेना है, तो 2.25 तक ये आ रहा है। तो मैं ये 2.25 का मार्क कर ले रही हूँ। मार्क करने के बाद मुझे मालूम पड़ जाएगा गला कितने का है। तो गला 2.5 से 2.25 तक थोड़ा सा आ रहा है। ठीक है, मैं ऐसे ही इसको कटिंग करूँगी। और यहाँ से मैं आधा इंच ले लूँगी। आधा इंच लेने के बाद स्केल को इस तरीके से रख के मैं इसको यहाँ से ऐसे मिला दूँगी। ठीक है, ये हमारी कटिंग हो गई। बगल छाटने का फिर से एक बार तरीका बता दे रही हूँ कि यहाँ से यहाँ जैसे कि 5.5 है, तो 1 इंच आपको कम करना है, 4.5 लेना है। यहाँ पे जो सेंटीमीटर में करते हैं वो 2.5 सेंटीमीटर लेंगे। फिर उसके बाद इसको हमें इस तरीके से कोना मिला देना है, ऐसा। ठीक है, मिलाने के बाद जैसे कि मैं बताई थी यहाँ से आपको कि जिसका जैसे जैसा चेस्ट रहेगा, तो 1 इंच आपको इधर से ले लेना है, सॉरी यहाँ से आपको 1 इंच ले लेना है। उसके बाद ये इस तरीके से आपको ऐसे करके मिलाना है। ठीक है, ये हमारी कटिंग हो गई है। मैं कटिंग करके आपको दिखाती हूँ कैसे कटिंग करना है। पहले आप इधर गए, इधर जाने के बाद आपको ये सेंटर पॉइंट जो हमारे गले का है इस तरीके से रखना है। और फिर उसके बाद इसको ऐसे कटिंग करना है। ठीक है, और फिर उसके बाद ये चौक के बाहरी से कटिंग करना है आपको। ये हमारी कटिंग हो गई है। ठीक है, ये कटिंग आप अच्छे से देख लीजिए किस तरीके से ये कटिंग हुई है। होने के बाद ये मैं इधर चटका मार दी हूँ, इसमें से ये एक पल्ला हटा देती हूँ ऐसे, और ये आगे की बगल छाड़ देती हूँ। चटके से पहले ही आपको अलग कर लेना है। ठीक है, ये मेरी आगे की बगल छट गई है, देखिए ध्यान से एकदम अच्छे से। ठीक है, ये देखिए। उसके बाद मैं अब आपको आस्तीन बता रही हूँ, ये फ्रिल वाली आस्तीन बता रही हूँ। फ्रिल वाली आस्तीन के लिए ये देखिए, अब मैं आपको अपना मेथड समझा रही हूँ। जैसे कि ये हमारा आस्तीन की सबसे पहले हमको आस्तीन लंबाई देखना है। फुल आस्तीन जैसे हमारी 22 इंच होती है, तो उसका हमको आधा 11 ले लेना है। ठीक है, अम्ब्रेला आस्तीन जो होती है, फ्रिल आस्तीन, वो बता रही हूँ। 22 का आधा 11, जो सेंटीमीटर में करते हैं वो 56। पूरी आस्तीन यहाँ से लेके पूरी आस्तीन नाप ले, उसका डायरेक्ट आधा, उसमें सिलाई ऐड नहीं करना है। जैसे हमारी पूरी फुल आस्तीन होती है 22, तो उसका आधा आपको 11 ले लेना है, इसमें सिलाई बिल्कुल ऐड नहीं करना है। जो सेंटीमीटर में उनकी 56 सेंटीमीटर की है, तो उसका आधा 28, उसमें भी हमको प्लस ऐड नहीं करना है। तो जो हमारी ये वाली आस्तीन आती है, ये वाली हाफ आस्तीन नहीं, मतलब 22 इंच का आधा जो 11 करना है, ये हमें 11 कटिंग करना है। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे उसकी गांठी का नाप ले लेना है आपको। यहाँ पे जो जॉइंट है ना, यहाँ का आपको नाप ले लेना है। अगर आप नाप नहीं लेते हो, तो फॉर एग्जाम्पल आप फुल आस्तीन बना लीजिए। फुल आस्तीन में जो शेप पट्टी मिलाते हैं, तो फिर 11 करके आधा करके वहाँ देख लीजिए कितना घेर आता है। तो यहाँ का जो उसका घेर है वो है 10 इंच का, पूरा गोल, मतलब ये 5, और पूरा डबल कर दिए तो 5 + 5 कितना हो गया, 10। अब हमको 10 का तीसरा भाग करना है। 10 का हम तीसरा भाग निकाले तो 3.25 आया। सेंटीमीटर में मैं बता रही हूँ कि अगर हमारा आस्तीन घेर 13 है,
तो उसका डबल करें 26। और अगर आप पूरा गोल आस्तीन लेते हो तो आपको डबल करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट 26 का तीसरा भाग। लेकिन हम लोग घड़ी करके आस्तीन घेर लेते हैं, तो ये आस्तीन घेर खाली इतना, जैसे कि मैंने ये बताई 5 हो गया। अब प्लस नीचे का भी 5, तो पूरी गोल आस्तीन हमारी कितनी थी 10। अगर आप पूरा गोल का नाप लेते तो डायरेक्ट 10 का तीसरा भाग निकालो, ठीक है। और सेंटीमीटर वाले जैसे कि उनका ये 13 है, 13 और फिर उसके बाद ये 13 घड़ी करके 13 13 26, कितना आया 26, तो डायरेक्ट 26 का तीसरा भाग करना है हमको, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ये करी हूँ। आस्तीन घेर मेरा 5 था, उसका डबल 10 तीसरा भाग। सेंटीमीटर वाले लोग के लिए 13 है, उसका डबल 13, 13 13 26, 26 का तीसरा भाग करना है। और आस्तीन का ये कैसे लेना है हमको, ये पूरी फुल आस्तीन हमारा हाथ का नाप ले लेना है। 22 आ रहा है, उसका आधा हमको 11 करना है, ठीक है। ये मैंने आपको मेथड समझा दिया, मेथड अच्छे से समझ लीजिए आप। उसके बाद ये मैं 11 इंच का पहले ही कपड़ा नाप लूँगी और 11 इंच की घड़ी कर दूँगी। ये 11 मेरा इधर पे आ रहा है, ये मैं पकड़ के यहाँ पे ऐसे घड़ी कर दूँगी और ये आस्तीन कटिंग कर रही हूँ, ठीक है। अब ये जितनी मेरी बगल है, मेरी बगल 8.5 की थी, चाहे देखिए इसमें आस्तीन में जॉइंट भी आएगा, ठीक है। मेरी आस्तीन में फ्रिल वाली में इसमें देखो जोड़ आ रहा है, ठीक है। आपका जोड़ नहीं आएगा, आप पूरा ऐसे घड़ी कर लेना। मेरा कपड़ा कम है, इसमें जोड़ आ रहा है मेरा। तो ये जो जोड़ आ रहा है, मैं 8.5 की मेरी बगल है, उसमें 1.5 इंच मिलाऊंगी। ये 10 इंच एकदम सीधा नापूंगी, नीचे कपड़ा देख लूँगी, थोड़ा सा और कम कर देती हूँ ऐसे, ठीक है। ये 10 इंच रहना चाहिए, पूरा सीधा आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं अपनी ये सीधी लाइन खींच लेती हूँ। यहाँ पे खींचने के बाद यहाँ से हम बगल के लिए 3 उतरेंगे और बाकी अपने बच्चे लोग को तो मैं सेंटीमीटर में बताई हूँ 7.5 से 8 सेंटीमीटर तक। ये 3 इंच उतरोगे, यहाँ से बगल आपको रखना है 8.5, ये आप 8.5 इंच लोगे और ये 1.5 इंच सिलाई का। उसके बाद ये आस्तीन घेर पे आती हूँ। आस्तीन घेर है मेरा 5, ठीक है। ये 5 ले लेती हूँ। उसके बाद ये 1.5 इंच सिलाई का ले लेती हूँ। उसके बाद ये जो शेप पट्टी है, जैसा मैं आपको बताती हूँ कि आपको 3 इंच बाहर निकालना है। यहाँ से देखिए 1 इंच 2 इंच 3 इंच बाहर निकाल के आपको ऐसा रख देना है। मैं इसको ऐसा मिलाती हूँ, ठीक है, हल्का शेप। उसके बाद यहाँ पे हमें 2 इंच लेना है। जो सेंटीमीटर में करते हैं उनको 5 सेंटीमीटर लेना है। ये लाइन सीधा खींच लेना है। सीधा खींचने के बाद ये मैं बगल बना दे रही हूँ डायरेक्ट, ठीक है। मैंने आपको आस्तीन समझाया है कि किस तरीके से बनाना है। ये डायरेक्ट बना के मैं इसको इस तरीके से कटिंग कर दूंगी। कटिंग करने के बाद ये इधर मैं चटका लगा लूँगी, बीच से घड़ी काट दूँगी। 11 इंच की हमें आस्तीन कटिंग करना है। जितनी भी हमारी आस्तीन लंबाई आती है, फुल आस्तीन 20 आती है तो 10, अगर क्या बोलते हैं 22 आती है तो 11, 23 आती है तो 11.5, जितना भी आता है हमको उसका आधा कर लेना है। अब ये देखिए आगे मेरी 2 कली लगी है, तो ये मैं 2 कली लगा रही हूँ इस तरीके से। किनारी पे किनारी रखकर, ठीक है। इसको मैं खाली ऐसे ही काट दूंगी। इसको मैं इस तरीके से पलट दूंगी। पहले मैं इसको जॉइंट कर लूँगी, जॉइंट करने के बाद इसको मैं छाट दूंगी। अभी मैं इसको कुछ नहीं करूँगी, ठीक है। ये मैं अपनी 2 कली निकाल के इसमें रख दी हूँ जॉइंट वाली आस्तीन में। पीछे साइड में 2 जॉइंट आया है, एरो मार दूंगी। ऊपर साइड लगाना है मुझे, और इसकी बगल भी मैं भी नहीं छाटूंगी। अगर आपको बगल छाटना है तो आप इस तरीके से अपनी बगल बना के खाली छोड़ दीजिए, ठीक है। ये आगे साइड की ऐसे, लेकिन मैं भी नहीं काटूंगी। मैं पहले ये जॉइंट कर लूँगी, जॉइंट करने के बाद इस्त्री करके निकाल के फिर मैं इसको छाट लूँगी। अब इसकी फ्रिल आस्तीन पे आती है। एक बार फिर से नाप लेती हूँ मैं, ये 11। अब देखिए 11 तो मैंने कटिंग कर दी, मगर आधा इंच मेरा नीचे जाएगा, आधा इंच ऊपर जाएगा। अब हमारी तैयार आस्तीन होती है ये 10।
कितनी होती है 10 इंच। तो हम 10 इंच पे अब जाएंगे अपना, ध्यान से देखिए। 11 इंच जो था हमारा, उसमें से 1 इंच हम सिलाई का। अब देखिए ये कपड़े की घड़ी कैसे करेंगे हम लोग। ये कपड़े की घड़ी करने के लिए जैसे कि मैं आपको समझाई थी, आस्तीन घेर मेरा 5 है। पहले एक पेपर ले लीजिए, या आपके पास ज़मीन है या आपके पास टेबल है, बस आपको 2 टिक लगाना है। कपड़े की घड़ी, कपड़ा बचाने का तरीका। ये मैं एक लादी का साँचा पकड़ ली हूँ। पकड़ने के बाद मैं देखी हूँ आस्तीन घेर मेरी 5 थी, 5 का डबल 10, 10 का तीसरा भाग 3.25। आपको एक मार्क यहाँ लगाना है 3.25, ठीक है। उसके बाद आस्तीन लंबाई जैसा कि मैं बोली 11 इंच काटी हूँ, तो 11 इंच में आपको 1 इंच माइनस कर देना है। आधा इंच आस्तीन ऊपर लगाने में जाएगी, आधा इंच नीचे फ्रिल में जाएगी। अब 10 रेडी हो गया। तो जब 10 रहेगी तो 9.5 बाहर 10 अंदर। क्यों? आधा इंच यहाँ पे जब सिलाई गया, ये कपड़ा मुड़ गया तो 10 वापस बाहर निकल गया, क्योंकि हमको उसको माइनस करना है। तो जो हमारी आस्तीन 11 इंच की काटे थे, 1 इंच उसमें माइनस कर दिए। ये 9.5, जितनी भी हमारी आस्तीन लंबाई तैयार आएगी 10, 11, 12, तो आप उसका अरे 10 अंदर रखिए। 9.5 बार, जैसे मैं पट्टे वाली शलवार में आपको बताती हूँ। तो ये 10 रख के मेरी आस्तीन 17 इंच की है, तो मैं उसमें 1 इंच लगा दूंगी 18। सिर्फ आपको ये 2 चौक लगा के खाली ज़मीन में देखना है कि हमें कपड़े की घड़ी कितना करना है, ठीक है। तो ये आ रहा है 11.5 इंच। तो अब ये मैं अपना कपड़ा लेती हूँ। इस तरीके से आपको एक और कपड़ा घड़ी करना है, ठीक है। ये 2 कपड़े आपको ऐसे घड़ी, घड़ी हमेशा इस तरफ होना चाहिए, सीधे हाथ की तरफ। ये मेरा जो सीधा हाथ है, यहाँ पे हमारे, ये मैं आपको 4 घड़ी की आस्तीन बता रही हूँ। 8 घड़ी की जो आस्तीन कटिंग होगी वो अलग होगी, जो पूरा गोल कटिंग होती है, ठीक है, पूरा गोल चांद। ये आधा चांद की कटिंग बता रही हूँ, पूरी चांद की कटिंग नहीं बता रही हूँ। तो इसमें तीसरा भाग करना रहता है और उसमें छठा भाग करना रहता है। उसमें यहाँ भी घड़ी चाहिए, यहाँ भी घड़ी चाहिए, सिर्फ 2 तरफ खुला चाहिए। और जो हम आधा चांद कटिंग करते हैं, जैसे कि ये ऐसा है और ऐसा करके, तो ये हमारी वो कटिंग है। कॉटन है, अगर फ्रिल कपड़ा होता, जॉर्जेट होता तो मैं लगाती। ये फ्रिल और वाला कपड़ा नहीं है, कॉटन का है, ज़्यादा मतलब लचकदार नहीं है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा घेर वाला नहीं बना रही हूँ। तो ये तीसरा भाग मैं ले रही हूँ, आस्तीन घेर 5, 5 का डबल 10, 10 का तीसरा भाग, ये मैं 3.25। ये देखो मैं यहाँ से 3.25 यहाँ पर इस तरीके से ये पेन आपको डाल देना है। और किसी एक को बोल दें ऐसे पकड़ने के लिए, और या तो आप रुक रुक के धीरे धीरे ऐसे 3.25, 3.25, 3.25, 3.25, आपको ये गोलाई बना के छोड़ देना है, ठीक है। ये मैं डबल फ्रिल वाली आस्तीन बता रही हूँ। उसके बाद आस्तीन लंबाई मैंने आपको जैसे कि बताया कि 1 इंच हम सिलाई का छोड़ देंगे, तो 9.5 बाहर 10 अंदर, लंबाई 17 प्लस 1 18, ठीक है। थोड़ा सा कम आ रहा है, मैं इसको 9.25 ही कर दे रही हूँ। आपको जितनी चाहिए आस्तीन लंबाई, 17, 18, 19, 20, 21, जितनी चाहिए आप यहाँ पे अपना मार्क लगा लो। लगाने के बाद अब इसकी गोलाई करने के लिए ऊपर से देख लेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये हमारा, बच्चे क्या करते इधर से निकाल देते, कभी इधर से निकाल देते, गलत, ये हमारा कट के निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ से 9.5 बाहर 10 अंदर, मैं 17.5 इंच की आस्तीन ले रही हूँ। 17 मेरा रेडी आएगा, 17 मेरा रेडी है। अच्छा, ये था मुझे 17.5 तैयार, लेकिन मेरा कपड़ा थोड़ा कम है तो मैं आधा इंच कम कर दूंगी, चलेगा, मैं बिडिंग करा लूँगी। अगर मुझे मोड़ना होता तो मैं 1 इंच प्लस करती। अब यहाँ से यहाँ मैं देखी 11.5 है, इस तरीके से देखिए मैं यहाँ पे 11 लूँगी, नोक पे, एकदम नोक पे रख के। अगर आपके पास है कोई बच्चा या भाई बहन कोई है, तो आप इस तरीके से उसको बोलो पेन लगाने के लिए, और ऐसे 11 11 11 इस तरीके से आप निशान लगा दो, ठीक है। और मैं अकेले हूँ इसलिए मैं इस तरीके से बना रही हूँ। तो ये 11.5, यहाँ से भी 11.5, यहाँ से भी 11.5, ऐसे धीरे धीरे लगा रही हूँ आपके लिए 11.5। लेकिन अगर कोई है आपके पास तो आप इस तरीके से फिर से बता रही हूँ, पेन इस तरीके से नोक में डाल दें और 11.5 देखिए मेजर टेप एकदम अच्छे से घूमता है। और ये 3.25 भी चेक कर लें इसी तरीके से, ये देखिए 3.25, ठीक है। तो ये गोलाई अभी मुझे नहीं कट करना है, क्योंकि मुझे अभी इससे एक छोटी आस्तीन कटिंग करनी है, तो मैं सिर्फ नीचे का कटिंग करूँगी, ये, ठीक है। ये कटिंग कर लेने के बाद अब मुझे इसके ऊपर सलवार की दूसरे कपड़े की आस्तीन लगाना है। ये 4 घड़ी करेंगे, सॉरी 2 घड़ी करेंगे, ठीक है। ये इसी तरीके से अभी हमें रहने देना है। अब ये देखिए, ये आस्तीन की हमने 11.5 करा था, तो ये जो ऊपर की आस्तीन चाहिए हमको उससे 2 या 1.5 इंच छोटी चाहिए, ठीक है।
2 या 1.5 इंच आपको छोटी करना है। तो आप ऊपर से देख लीजिए कितना है, 11.5। आप 1.5 इंच भी माइनस कर सकते हो अगर आपको इतना फ़र्क चाहिए, सिर्फ इतना छोटा, तो आप 10 ले लो। अगर आपको 2 इंच छोटा, 2 इंच तक रख सकते हैं छोटा बड़ा, ठीक है। तो अगर ये 11.5 है तो आप 9.5 रख लो, और अगर आपको 1.5 इंच छोटा चाहिए तो आप 10 रख लो। अब इस तरीके से ये बनाने की हमको ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से ये पेन इसमें डाल के हमको ये 10-10 का बना देना है, ठीक है। ऐसे मैं 1.5 इंच छोटा कर रही हूँ, ठीक। ये ऐसे कोने में रख रख के बना रही हूँ 10। मैं 1.5 इंच छोटा रख रही हूँ, ज़्यादा नहीं। अगर आपको रखना है आप 2 इंच का डिफरेंट रख सकते हैं। इस तरीके से मैं धीरे धीरे आपको बना के बता रही हूँ, ठीक है। 10-10 का ऐसे। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन मुझे आपको अच्छे से समझाना भी था। यहाँ घड़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सीधे हाथ की तरफ जैसा कि मैंने आपको बताया, इधर खुला, इधर खुला, इधर खुला चलेगा, मगर जो मेरा ये सीधा हाथ है, इधर पे मुझे घड़ी चाहिए। ये चीज़ बराबर से ध्यान दे दीजिए, ठीक है। ये मैं अपनी गोलाई कटिंग करती हूँ। ये देखिए, कटिंग करके आपको मैं इसके ऊपर रख के दिखाती हूँ। ये देखिए इतना छोटा। अगर मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा और होना चाहिए तो मैं और इसको आधा इंच कटिंग कर देती हूँ। अगर आपको इतना दिखाना है तो ठीक है, नहीं तो आप आधा इंच इसको और कटिंग कर सकते हो। जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि 1.5 से 2 इंच छोटा, अपनी अपनी चॉइस होती है, जिसको जैसा रखना है वैसा रख सकता है। तो 2 इंच का डिफरेंस देखिए कितना अच्छा आ रहा है, ठीक है। तो मैं 2 इंच रख रही हूँ। हो गया। अब ये जो मेरी गोलाई नीचे गई थी, ठीक है, इसको मैं नीचे रख देती हूँ या फिर से वापस से गोलाई बना देती हूँ इस तरीके से, और ये मैं कटिंग कर देती हूँ, ठीक है। देखो सारी घड़ी मेरी यहीं पर है, ठीक है। ये मैं चौक के ऊपर से कटिंग करूँगी। ये हो गई मेरी कटिंग, ठीक है। अब इसका शेप देखिए कुछ इस तरीके से निकलेगा। ये आधा चांद की कटिंग बताई हूँ, फुल चांद की फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। ये देखिए ये इस तरीके से रहेगा, और जो पूरी फुल चांद रहता है वो इस तरीके से कटिंग होता है। ये वाली आस्तीन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी इंशाल्लाह, फिर कभी बताऊँगी। ये नहीं कह रही कि इसके बाद ही बताऊँगी। ये देखिए ये सिर्फ एक आस्तीन में होता है, लेकिन ये जो मैंने जिस तरीके से कटिंग किया है तो ये 2 आस्तीन का है, ठीक है। इस तरीके से आएगा। इतना लचकदार कपड़ा नहीं है इसलिए मैं इसको ऐसा बना रही हूँ, ठीक है। अब ये मेरी आस्तीन हो गई, मेरी ये वाली भी आस्तीन हो गई। देखिए इसके ऊपर मैं रख के वापस से आपको बता देती हूँ, अच्छे से रख के। ये देखिए ऐसे मैं रखती हूँ, ठीक है। इसके ऊपर ये रख देती हूँ मैं, आप देख रहे होंगे। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि जो मैंने आस्तीन कटिंग किया था वो आस्तीन ऐसे कुछ आएगी। मैं आपको इसकी पूरी इंशाल्लाह आस्तीन पूरी सिल के दिखाऊंगी मैं, ठीक है। ये आप इस तरीके से इसको ऐसे लगा देंगे, बहुत अच्छी लगेगी आस्तीन, ठीक है। ये मेरी आस्तीन की कटिंग हो गई है। मैं सिलने का आपको इसका वीडियो कल या परसों बता दूंगी, ठीक है। ये फ्रिल वाली आस्तीन है, आधे चांद की आस्तीन है। और ये मेरी कमीज़ है जिसमें मैंने बताया है कि जिसकी कंधी गिरती है उसको इस तरीके से कटिंग करना है, ठीक है। गौर से देख लें। और ये टक्स का जो था, हाँ सॉरी मैंने आपको टक्स का नहीं बताया। अब देखिए मेरे पीछे का जो टक्स है, सॉरी मैंने पीछे का टक्स आपको नहीं बताया। यहाँ से हमें कंधी के नीचे से टक्स की लंबाई 9.5 इंच लेना है। फिर इसके नीचे से अगर वो लंबी है, आप यहाँ से 8.5, 9, 10, 10.5 तक रख सकते हो, आपकी चॉइस। मैं 9 ही लेती हूँ, ऊपर से भी 9, इसके नीचे भी 9, लेकिन ये 9.5 ली हूँ क्योंकि आधा इंच शोल्डर में जाएगा।
वरना यहाँ से भी 9, यहाँ से भी 9 लेती हूँ, ठीक है। और यहाँ से अगर वो बहुत पतली है तो 3, मीडियम है तो 3.5, मोटी है तो थोड़ी 4, ठीक है। तो इसका कपड़ा है वो मीडियम है तो मैं 3.5 इंच का ले रही हूँ टक्स, ठीक है। ये 3.5 का लेके इसको मैं ऐसे ही मिला दूंगी बैक साइड में और इसको ऐसे डॉट कर दूंगी, ठीक है। ये टक्स का है, जब हम मारेंगे तो मैं सिलाई बताऊंगी। इसी तरीके से आपको इस तरफ भी निशान लगा लेना है, यहाँ से 9.5, फिर उसके नीचे से भी 9.5 आधा इंच चला जाएगा, दोनों 9 फिर ये 3.5 क्योंकि जो है उसका मीडियम है, 3.5 बहुत पतली है तो 3, थोड़ी हैवी है तो 4, ये मैं मिला दी, ठीक है। इसको ऐसे कट मार दूंगी, टक्स मारने का मैं आपको सिलाई में बताऊंगी, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, आपको मेरी कटिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी आस्तीन और मेरी ये कटिंग करने का तरीका कैसा लगा, ठीक है। मैं आपको इसका गला पैटर्न वाला बताऊंगी सिलकर, ठीक है। और ये आस्तीन भी आपको कैसी लगी वो भी आप बताना। ये सिंगल फ्रिल की आस्तीन है, मतलब आधे चांद की, जो पूरा फुल होता है एकदम ऐसे पूरा फ्रिल, तो वो मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। इससे भी कम घेर की कटिंग होती है, ठीक है। मैं खोल के कटिंग करती हूँ, बहुत लोग, जैसा कि मैंने ये बनाई थी तो इसको देखो मैं आपको बताती हूँ। जैसा कि ये कपड़ा है हमारा, तो ये एक ऐसे करके फ्रिल बहुत किस्म की होती है, ऐसे करके कटिंग होती है, इधर भी घड़ी इधर भी घड़ी। एक रहती है जो सिर्फ मैंने आपको बताया है, जो भी ऐसे करके सिर्फ ऐसे, एक ऐसी होती है। एक जो रहती है ऐसे हम तिरकोन कटिंग करते हैं ऐसे करके, फिर यहाँ पे हम उसका तीसरा भाग लेके बस इतना कम घेर का, ये इतना घेर हुआ, फिर इसका ये डबल घेर हुआ, इससे और एक घेर होगा। मैं धीरे धीरे आपको सारी आस्तीन बता दूंगी, ठीक है। अगर आपको वापस से मैं वो एक बार कहना चाहती हूँ, अगर आपको मेरी कटिंग और आपको मेरी कटिंग में अगर कुछ भी लगता है कि आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, ठीक है दोस्तों। दुआ में ज़रूर याद रखिए, प्लीज़ 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 लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम।